बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राना फारूक दिलदार यूट्यूब चैनल के साथ। मोहसिन नकवी साहिब का जब से इलेक्शन कमीशन की तरफ से वज़ीर आला के लिए नामज़द का ऐलान हुआ तो उसी रात उन्होंने जो है ना अपना हलफ उठाया, जिसमें ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट कम्यूनिटी की बड़ी तादाद उसमें हलफ बर्दारी तकरीब में जो मौजूद थी। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इसको चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो जाने का उन्होंने ऐलान किया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इसकी उन्होंने भरपूर मुखालफत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताता चलूँ, चौधरी परवेज़ इलाही के मोहसिन नकवी साहब करीबी रिश्तेदार हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सकी भांजी जो हैं वो अहलिया हैं मोहसिन नकवी साहब की, और उनकी दूसरी भांजी जो कि अहलिया है चौधरी सालक हुसैन की। और इस तरह चौधरी सालक हुसैन जो कि इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं वो और मोहसिन नकवी साहब हम जुल्फ हैं। ये एसएसपी हुआ करते थे अशरफ मार्थ, उनके दामाद हैं, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो बहनोई थे। तो इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो है मोहसिन नकवी साहब के साथ करीबी रिश्तेदारी है। लेकिन इस रिश्तेदारी को नज़रअंदाज करते हुए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भरपूर मुखालफत कर रहे हैं मोहसिन नकवी की। वो समझते हैं कि हमारे घर में जरदारी साहब को एंटर करवाने में मियाँ साहब की जो है शबाशी साहब और मियाँ नवाज शरीफ के शुजात साहब को उनके करीब लाने में मोहसिन नकवी का अहम किरदार है। क्योंकि और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो भी सारी जिम्मेदारी जो कि रजीम चेंज की जिम्मेदारी है उसमें एक जो कि मेन किरदार जिसका वो कह रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब को कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब बुनियादी तौर पर एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बड़ा काम किया CNN में जो नौजवानी में जब यंग थे उन्होंने CNN में बड़ा नाम कमाया। उसके बाद उन्होंने एक पूरे चैनल की चेन ओपन की, इसमें अखबार भी है, 2 टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 टीवी भी चला रहे हैं, एक सिटी 42 या 24 चैनल है उसको उसके भी मालिक हैं। दूसरी और यहाँ पर जब उनको नामजदगी का मुस्लिम लीग नून की तरफ से ऐलान किया गया तो ये आसफ अली जरदारी की मुशावरत से उनका नाम दिया गया। उस वक़्त भी मैंने कुछ जो अपने दोस्त करीबी ज़राए थे उनसे तो उसकी तस्दीक की, उनके मामला के बारे में देखा, इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा। इलेक्शन कमीशन के बड़ी अहम रुकन से मेरी मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा कि ये चाहिए, इनको चाहिए हमारे सियासतदानों को कि ये मिल बैठ कर, जिस तरह आप देखें कि PK में अकरम दुरानी और जो है महमूद खान के दरमियान इतफाक हुआ तो आज़म खान के नाम पर, इस तरह पंजाब में भी इतना कोई मुश्किल नहीं था। नवीद अकरम चीमा साहब थे, मोहसिन नकवी साहब हैं, आज चीमा साहब। अगर ये नाम मंजूर नहीं थे दोनों पार्टियां कोई और जो अहम और अच्छे लोगों की जिनका कैरियर साफ और शफाफ था, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो जस्टिस हो, चाहे वो किसी मिलिट्री डिपार्टमेंट से हो, उनका जिनका कैरियर पर साफ हो उनका नाम देकर दोबारा उसके नाम पर वो आपस में बातचीत कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त अदम बर्दाश्त इतना बढ़ चुका है, पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को देखना गवारा नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ गया। तो इलेक्शन कमीशन ने भी जो अपने उनको देखा, उनके चारों नामों के ऊपर उन्होंने मुकम्मल बातचीत की। उसके बाद बिल आखिर जो कि जिस नतीजे पर पहुंचे वो नाम था मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब इस वक्त जो है कि वो वज़ीर निगरान के टेकर सेटअप के वो वज़ीर आला हैं। तो ये अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से, दूसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट ने 1 मार्च से मर्दम शुमारी का भी ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि फेडरल गवर्नमेंट क्या ये वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन दोनों असम्बली और जो फेडरल के वफाकी जो कि पार्लियामेंट के MNA के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं तो वो इलेक्शन का ऐलान करती है, या इसको लंबा करने की कोशिश की वो इन इलेक्शन को सितंबर अक्टूबर में लेकर जाती है। तो ये आने वाले 2-4 दिन बड़े अहम है। दूसरी तरफ जो कि इस वक्त निगरान जो कबीना पर मशावरत जारी है जिसमें मोहसिन जो है नकवी साहब जो कि वो एक एक नाम को गौर से देख रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में देख रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कोई अच्छी कबीना हो जिसके बारे में जिन पर किसी को भी एतराज़ कोई ना हो, ताकि कोई उंगली कल को कोई ना उठा सके, जिसके बाद ताकि इलेक्शन जब भी इलेक्शन हो 3 महीने के अंदर हो या उसके बाद लंबा हो या 7 माह के अंदर अंदर हो, तो किसी
कोई जो है ना किसी किस्म का जो है ना सवाल उठाया ना जा सके। इसको दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब ने कहा कि जो इनके ऊपर नैब के केसेस हैं, प्ली बारगेनिंग करके उन्होंने जो है अपना नाम निकलवाया। वहाँ पर एक मैं अपने उस्ताद मोहतरम मुजीबुर रहमान शामी साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने टीवी नुक्ता नज़र में के प्रोग्राम में भी दुनिया टीवी पे कहा, तो मेरी भी मुलाकात हुई। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि अगर इमरान खान साहब ये साबित कर दें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई रहनुमा हमारे पास आए, आकर वो उनके जो है प्ली बार्गेनिंग उन्होंने की या उसके उनके ऊपर क्या मुकदमात थे वो हमारे पास लेकर आए, तो मैं खुद जाऊंगा क्योंकि वो इस वक्त जो है मुजीबुर रहमान शामी साहिब का एक एहतराम है, साथी हल्कों में एक बड़ा नाम है जो इस वक्त जिनकी रिस्पेक्ट है। तो वो कह रहे थे मैं मियां आमिर महमूद, मीर शकील रहमान, गोहर इजाज साहिब सबको लेकर जाऊंगा, मैं सलमान गनी साहब को लेकर जाऊंगा, हबीब अकरम साहब को लेकर जाऊंगा, मैं सबको लेकर जाऊंगा साथ, और वहीं से उनका इस्तीफा लेकर मैं वापस आऊंगा। ये आप बाल पीटीए के कोर्ट में है कि वो सबूत फराहम करें मुजीबुर रहमान शामी साहिब को, और वो कह रहे हैं कि मैं जब मुलाकात हुई हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे कि जब तक वो जो है ना इस्तीफा उनका मंजूर वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये अब जो है बड़ी एक ऑफर है पीटीआई के लिए, अगर उनके पास कोई सबूत हैं, कोई जो है अहम दस्तावेजात हैं जिनको वो बुनियाद बनाकर वो समझ रहे हैं कि प्ली बार्गेनिंग की है जो मोहसिन नकवी साहिब ने, इसके बारे में वो पेश कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं। दूसरा मैं महंगाई पर भी बात करना चाहूँगा, लेकिन जो चौरी परवेज़ इलाही और जो कि चौरी बरादरान के दरमियान इस वक्त दूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो चौरी मुनस इलाही और परवेज़ इलाही किसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि इमरान खान साहिब की जो कमिटमेंट है वो मुनस इलाही को आइंदा वज़ीर आला बनाने में दिलचस्पी रखती हैं। वो समझती उनका एहतराम है कि जिस तरह उन्होंने चौरी परवेज़ इलाही ने और मुनस इलाही ने इमरान खान साहिब का साथ दिया, तो आने वाले वक्त में ये हमारे जो है ना हमारे साथ अगर पार्टी में शामूलियत अख्तियार करते हैं तो हम इनके लिए दोबारा वज़ीर आला बनाने की राह हमवार कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला बन चुके हैं। इस पर इंशाल्लाह जैसी कबीना बनती है, कबीना की कुछ नाम जो कि मुझे पता चल चुके हैं, तो इस पर मैं दोबारा गुफ्तगू करूँ इंशाल्लाह। उतनी देर मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम।